Hello students. So we were on differentiation, and the last part of the differentiation was higher order derivatives. We have already started with exercise 1.5. We have completed with group number 1 and group number 2 questions. Now we are looking at group number 3 questions. Now group number 3 questions are proof that we want to prove different things in the higher order derivative. We are looking at group 3 sub question number 2. Now students, you will have to see the procedure for solving the sums. You have to keep in mind what are the different steps that we are going to use. Now here each and every sum has a different method, but as you start solving it, you will get how to solve the questions. It needs only a practice. So starting with the third group, second question, let us write down what is the term. Here the sum is, if you are given y is equal to e raised to m tan inverse x, then show that 1 minus x square into d2y divided by dx square plus 2x minus m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये हमें प्रूफ करना है और हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेज टू m इंटू tan inverse x. Now here we'll go for direct differentiation. So let's differentiate the term with respect to x. As we differentiate the term, हमें मिल जाता है, we get here dy by dx is equal to e रेज टू एफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, वही हम अप्लाई कर रहे हैं. तो ये हो जाता है e रेज टू m इंटू टैन इनवर्स x इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ m tan इनवर्स x. सो हम अप्लाई कर रहे हैं e रेज टू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एफ एक्स इज e रेज टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. So now let's find out what is the derivative for this term. So that is going to give us, this is e raised to m into tan inverse x multiply by m तो स्केलर है वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स हो जाता है 1/1 प्लस x square. So this value is dy by dx. Now whenever we come to this type of sums, हम क्या करने वाले हैं, if you look at this particular sum, जब भी कोई टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा, वी आर नॉट गोइंग टू कीप एनी टर्म इन द डिनोमिनेटर, विल जस्ट टेक इट टू द अदर साइड एंड विल मेक इट इन मल्टीप्लीकेशन. सो डिनोमिनेटर में हमें कोई टर्म नहीं रखना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज, इफ यू आर हैविंग अ रूट साइन, अगर कभी भी रूट साइन दिखाई देगा, हम रूट साइन को भी निकाल देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नेक्स्ट वन मोर स्टेप इज, इफ यू कैन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, प्लीज डू द रीसब्स्टिट्यूशन. अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो करेंगे, अदरवाइज आगे उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेप्स. सो पहला स्टेप है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं रखना है, जैसे यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसको दूसरे साइड लेके जाते हैं. ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m एज इट इज. अब अगर हम ये वाला टर्म देखें, ये है e रेज टू m tan इनवर्स x, तो ये टर्म यहाँ पे भी है और इसका वैल्यू है y. सो विल पुट द वैल्यू ओवर हियर, दैट विल गिव अस दिस इज m इंटू y. अब ये टर्म थोड़ा सिंपल हो गया, विल डिफरेंशिएट नाउ. सो विल डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें कोई टर्म नहीं चाहिए, उसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो हमने लेके गया. फिर हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे रूट साइन है, रूट साइन यहाँ पे नहीं था तो हमने स्क्वायर नहीं किया. फिर हमने देखा क्या हम y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते थे, तो हमने y का वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. After we have done all these things, we'll go for the next differentiation. अब second time differentiate करते हैं. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल. तो ये हो जाता है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज
अब डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ का dy बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू दिस इज m मल्टीप्लाई बाय m स्केलर है तो वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाय dx. Now bring all the term to one side. So this is 1 plus x square multiply by d2y divided by dx square प्लस ये है 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस इज m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब ये दो टर्म में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, सो विल टेक द टर्म कॉमन. हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया है dy बाई डी एक्स, बचा हमारे पास है 2x माइनस m इंटू दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और यही टर्म हमें चाहिए था, हेंस इट इज प्रूव्ड. Is it clear? So this is how the sum is done. So just remember the steps how we are solving it. Let's take another. जरूरी नहीं है हर एक सम में यही मेथड अप्लाई होने वाला है, the method can change. So let's look at next problem. We are looking at question number 3, sub question number 5. The question is y is equal to, if you are given y is equal to e raised to ax multiply by sin bx, show that y2 minus 2ay1 plus a square plus b square into y is equal to 0. अब यहाँ पे y2 मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y. सो लेट्स स्टार्ट विथ द टर्म्स, क्या क्या दिया हुआ है. सो इन द सोल्यूशन वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हमें दिया है y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे दिया है साइन ऑफ बी एक्स. Now we'll directly go for differentiation. We are not going to do anything over here. So we'll just differentiate the term with respect to x. तो हमें मिल जाता है dy by dx is equal to. Now as usual there is a multiplication, तो हम u into v apply करेंगे, तो ये हो जाता है e raised to ax as it is derivative of sin of bx. So sin का डेरिवेटिव हो जाता है cos of bx. अब bx फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी हमें चाहिए, सो डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस, अब यहाँ पे साइन ऑफ bx वैसे ही रहेगा इनटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस, यहाँ पे दिस इज e रेज टू ax इनटू cos ऑफ bx, bx का डेरिवेटिव हो जाता है b प्लस ये है साइन ऑफ बी एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज टू ए एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए. नाउ वी कैन टेक सम टर्म कॉमन, हम यहाँ पे ई रेज टू ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इसको कॉमन ले लिया. बचे हुए टर्म हमारे पास है b इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस यहाँ पे है a इंटू साइन ऑफ बी एक्स. अब ये टर्म क्या है, तो dy by dx is nothing but y1, right? So we can write this value as y1. अब हम इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y1 का डेरिवेटिव हो जाता है y2, सो y2 इज इक्वल टू, वापस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल. सो u इंटू वी अप्लाई करने के लिए डेरिवेटिव में ये हो जाता है e रेज टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय b वैसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ बी एक्स, b फंक्शन है तो उस bx फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव b. नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली प्लस a विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन हो जाता है cos ऑफ bx, वापस b फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव b. अब ये हो गया ये टर्म का डेरिवेटिव, u इंटू वी वी अप्लाइंग प्लस, अब ये वाला टर्म वैसे ही रहेगा, आई एम जस्ट राइटिंग द टर्म डाउन हियर प्लस.
Now this bracket will remain as it is, so that is b into cos of bx plus this is a into sin of bx. अब हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू ए एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ए. नाउ हियर वापस अब हम देखेंगे व्हाट ऑल टर्म्स कैन बी टेकन कॉमन. So let's take terms common that can be taken. So this value is y2 is equal to, here the value is e raised to ax is taken common. अब ब्रैकेट में बाकी के बचे हुए टर्म्स हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू दिस इज साइन ऑफ बी एक्स प्लस ये हो जाता है ए बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाता है a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस यहाँ पे बचा है a स्क्वायर इंटू दिस इज साइन ऑफ बी एक्स. अब ये दो टर्म ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेते हैं. हमें मिलता है y2 इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू दिस इज साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2 टाइम्स ए बी into cos of bx plus this is a square into sin of bx. वैसे तो ये दो टर्म जो है, if you look at this term and this term, they can be also taken together, but फिलहाल हम नहीं ले रहे उसको, वैसे ही रख रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास y1 का वैल्यू है, we'll call this equation 1. We have got the value of y2, we'll call this as equation 2. अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, वी वॉन्ट टू प्रूफ दिस टर्म. जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. सो लेट्स कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट टर्म. हमारे पास है y2 माइनस 2a इंटू y1 प्लस दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y. अब हम इसके अंदर y2 और y1 का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो फ्रॉम equation 1 and 2. Let's see what happens. So putting up the values there, हमें मिलता है y2. y2 का वैल्यू है e raised to ax मल्टीप्लाई बाय ये है माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय y1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में हमारे पास है जो है e रेज टू ax और बाकी बचे हुए टर्म्स है हमारे पास b इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस a इंटू साइन ऑफ बी एक्स. नेक्स्ट इज प्लस वी आर हैविंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू है हमारे पास e रेज टू ax मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ bx. अब ये टर्म में जो टर्म कॉमन आ रहा है विल टेक द टर्म कॉमन फर्स्ट. यहाँ पे कॉमन है e रेज टू ax, तीनों टर्म में है, सो विल टेक e रेज टू ax कॉमन. बचे हुए टर्म्स हम लिख रहे हैं अभी. यहाँ पे ये टर्म पूरा वैसे ही रहेगा जो है माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू दिस इज साइन ऑफ बी एक्स प्लस दिस इज 2 टाइम्स ए बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स. माइनस साइन के साथ हमारे पास है ये पूरा टर्म, सो माइनस 2a के साथ ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है माइनस 2ab इंटू दिस इज कॉस ऑफ बी एक्स माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स. अब यहाँ से बचे हुए टर्म्स हमारे पास है प्लस ये बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में है, उसके साथ ये टर्म बाकी है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये होता है ए स्क्वायर इंटू दिस इज साइन ऑफ बी एक्स प्लस दिस इज बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं e रेज टू ax as it is. Now let's look at the term. Here we are having 2ab into cos of bx. Here we are having minus 2ab into cos of bx cancelled. Then we have minus of b square into sine of ab here, bx here.
वी हैव बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स, तो ये दोनों भी कैंसिल। अब अगर हम ये देखें ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स, ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स, दोनों को प्लस करेंगे तो होता है 2 टाइम्स, दैट इज 2 ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स, और हमारे पास है माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स। तो ये दोनों इन दोनों को कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? नथिंग, सो दैट इज 0। अब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है देयरफॉर वी गेट y2 minus 2 times a into y1 plus we are having a square plus b square multiplied by y is equal to 0, and hence it is proved. ये मेथड समझ में आया? सो समटाइम्स जब हम रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हम आगे उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, देन दिस इज द इजीएस्ट वे। यू जस्ट कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्हाट यू वांट टू प्रूव, put the values in the left hand side of d2y by dx square and dy by dx on the left hand side and get the answer equal to right hand side, and that is the answer. I hope you have understood this method also. Let's look at next sum. Now we are looking at question number 3, sub question number 7. And here we are given that if 2y is equal to root of x plus 1 plus root of x minus 1, then show that 4 times x square minus 1 into y2 plus 4x y1 minus y is equal to 0. So let's see how to do this one. अब इसको सॉल्व करने के लिए let us take the term that is given to us. So in the solution we are given the value 2y is equal to root of x plus 1 plus root of x minus 1. अब इसको भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एज वी डिफरेंशिएट 2y तो ये हो जाता है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है रूट ऑफ एफ एक्स, so रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एफ एक्स multiply by derivative of fx, that is x plus 1. सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ये होगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1. सो लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव। हमें मिलता है 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 1, सो मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हियर वी हैव 1/2 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1 इन द न्यूमरेटर, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 वापस से हो जाता है 1, सो नो नीड टू राइट इट. सो हियर वी गेट 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सो लेट्स टेक 2 कॉमन ओवर हियर, तो ये हो गया 1/2 हमने बाहर ले लिया. अब बाकी जो बचे हुए टर्म्स है उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं. सो टेकिंग द एलसीएम ये हो जाता है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एक्स माइनस 1. ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये होगा एक्स माइनस 1 प्लस दिस इज रूट ऑफ एक्स प्लस 1. यहाँ तक समझ में आया आई होप. नाउ इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रूट को हम कॉमन लिख सकते हैं, so that value will give us, this is 1/2 into. Now if you look at the numerator first, हम numerator को देख रहे हैं. So in the numerator over here we are having root of x minus 1 plus root of x plus 1, that is nothing but this term, यही है वो, that is root of x plus 1 plus root of x minus 1, इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्लस साइन. तो इसका वैल्यू तो है 2y, तो हम न्यूमरेटर में उसका वैल्यू डाल देते हैं 2y डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर हमने रूट कॉमन ले लिया, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1. अब 2 कैंसिल, सो दैट विल गिव अस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिला y डिवाइड बाय, यहाँ पे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ आई होप यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में हमें कोई टर्म नहीं चाहिए, तो हम पहले डिनोमिनेटर का टर्म दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो हमें मिल जाता है देयरफॉर 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1
multiply by dy by dx is equal to y. Now you can write dy by dx is equal to y1. We can put the value as y1 here. तो इसको हम लिख सकते हैं therefore this is 2 times root of x square minus 1 multiply by y1 is equal to y. Much easier to understand now. अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला था अगर रूट रहेगा तो हमें रूट नहीं चाहिए, हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. As we square both sides, we get this value is 4 times x square minus 1, रूट चला गया, multiply by y1 square is equal to y square. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x. So as we differentiate the term, 4 यहाँ पे in the left hand side हम u into v अप्लाई करेंगे because there is a multiplication sign. तो ये हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y1 स्क्वायर है तो स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव हो जाएगा. सो दैट इज 2 टाइम्स y1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ y1 दैट इज d बाय dx ऑफ y1 प्लस अब ये y1 स्क्वायर वैसे ही रहेगा इनटू अब हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म तो 4 भी वैसे ही रहेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 2x इज इक्वल टू यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2y इंटू दिस इज dy बाई dx. राइट, अब हमें पता है dy बाई dx मतलब होता है y1. सो सिंस वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y1 हम यहाँ पे डाल देते हैं y1. ये हो जाता है 4 टाइम्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स y1 इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y1 हो जाता है y2 प्लस यहाँ पे है 2 टाइम्स y1 whole square multiply by there is 4 also. So let me write the 4 over here multiply by 4 into this is x is equal to this is 2y into dy by dx. So dy by dx को हम लिख रहे हैं y1 into y1. Now let's look at all the term. अगर हम ये सब टर्म्स देख रहे हैं तो हमें एक टर्म कॉमन दिख रहा है सब जगह पे. If you look at the term 2 times y1 here 2 times y1 a यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी है 2 टाइम्स y1 तो हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स y1 on both sides. So as we divide the term यहाँ पे बचा हमारे पास क्या है. So here we are left with 4 times x square minus 1 multiply by y2 प्लस यहाँ पे बचा है 4 टाइम्स x इंटू एक y1 बचा है इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ बचा है y. विल ब्रिंग दिस y ऑन द अदर साइड सो दैट विल गिव अस 4 टाइम्स y एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 4 टाइम्स x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0 और यही हमें चाहिए था. सो हेंस इट इज प्रूव्ड. डोंट गेट कंफ्यूज विथ y1 एंड y2. y1 y2 मतलब सिर्फ डेरिवेटिव है. y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y2 इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अगर आप y2 को वैसा ही d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर रखेंगे और एंड में इसको पुट करेंगे तो भी चलेगा, बट या फिर आप फर्स्ट स्टेप से उसको यूज करोगे तो भी चलेगा. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. नाउ वी आर लुकिंग एट ग्रुप 3 sub question number 8. If we are given y is equal to log of x plus root of x square plus a square whole raised to m, then show that x square plus a square into d2y divided by dx square plus x into dy by dx is equal to 0. So again in the solution same procedure apply कर रहे हैं. First let us take the value of y. y का value दिया है log of this is x plus root of x square plus a square whole raised to m. अब log of
ए रेज टू एम है, तो लॉग ऑफ ए रेज टू एम के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस वी कैन डू. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एम स्केलर है वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एफ एक्स दैट इज एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, सो दैट एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ये एक डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय, ये है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x हो जाता है 1 प्लस, यहाँ पे वापस रूट ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. सो रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ एक्स multiply by f dash of x, so that is derivative of x square plus a square. So let's find the derivative of this term one more. So that is going to give us dy by dx is equal to, here we are having m divided by x plus root of x square plus a square into, ये हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा x डिवाइड बाय, यहाँ पे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ लेट्स लुक एट दिस टर्म. अब इसका न्यूमरेटर अगर देखें और यहाँ का डिनोमिनेटर देखें, इफ यू लुक एट दीज टू टर्म्स, so we are just looking at the numerator over here and the denominator over here. तो ये है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स है, तो दोनों भी टर्म सिमिलर, बस इंटरचेंज करना है दोनों को, तो सेम हो जाएंगे. सो वी कैन कैंसल द टर्म एंड दैट विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी आर हैविंग m डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब हम प्रीवियस जैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं चाहिए, विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट विल गिव अस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m. अब हमें रूट भी नहीं चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. एज वी स्क्वायर बोथ साइड्स हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ dy बाई डी एक्स हो जाता है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर. अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. ये टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे u इंटू वी, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज. यहाँ पे है ये पूरा टर्म dy बाई डी एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर, सो दैट इज 2 टाइम्स दिस इज dy बाई डी एक्स. अब हमें चाहिए है dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, जो हो जाएगा d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा. अब डेरिवेटिव चाहिए है ये ब्रैकेट का जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एम स्क्वायर, एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. नाउ अगेन लेट्स लुक एट दिस होल स्टेप. अब ये स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इधर भी है, 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इधर भी है, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स
on both sides. So as we डिवाइड करने के बाद बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा टर्म चला गया, दिस होल टर्म इज गॉन, राइट. So multiply by, here we are having d2y divided by dx square plus यहाँ पे एक dy by dx चला गया 2 के साथ, बचा हमारे पास है x into one of the dy by dx term is remaining is equal to 0 and hence it is proved. अब यहाँ पे भी प्रीवियस जैसा ही मेथड यूज किया है, बस dy by dx की जगह पे वहाँ पे y1 लिखा था, यहाँ पे हमने उसको वैसे ही रखा है. So method is similar. Let us take one more problem. So let's look at what is the sum. This is question number 3, sub question number 9. If we are given y is equal to sine of m cos inverse x, then show that 1 minus x square into d2y divided by dx square minus x times dy by dx plus m square y is equal to 0. Let's look at this one. अब हमारे पास दिया क्या है? Now in the sum we are given that y is equal to sine of m cos inverse x. अब यहाँ पे साइन भी दिख रहा है, कॉस इनवर्स भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंसलेशन नहीं होता साइन और कॉस इनवर्स का. देयर इज अ m ऑल्सो. हम क्या करेंगे, लेट अस टेक साइन टू द अदर साइड. तो हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज सेम एज साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m टाइम्स कॉस इनवर्स x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एज वी डिफरेंशिएट द टर्म, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाता है साइन इनवर्स. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. अब y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू m इंटू कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. डिनोमिनेटर में हमें टर्म नहीं चाहिए, तो ये हो जाता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. अब हमें रूट भी नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एज वी स्क्वायर बोथ साइड्स हमें मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज dy बाय dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस m का हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट विल गिव अस, लेफ्ट हैंड साइड में हम u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाता है दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. dy बाई dx होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स dy बाई dx. dy बाई dx फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे dy बाई dx होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है -2x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0, y माइनस ऑफ y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2y, y फंक्शन है तो ये हो जाएगा dy बाय dx. नाउ इफ यू लुक एट अगेन द टर्म्स, 2 टाइम्स dy बाई dx इधर भी है, 2 टाइम्स dy बाई dx इधर भी है, 2 टाइम्स dy बाई dx इधर भी है. सो विल डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स dy बाई dx on both sides. So as we divide on both sides, हमारे पास बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर. यहाँ पे है माइनस एक्स इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा हुआ है m स्क्वायर इंटू y. Now we'll just take m square y to the left hand side तो हमें मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज d2y
डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन भी है, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो हो जाएगा प्लस इंटू एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव एंड हेंस इट इज proved. See, method is almost similar everywhere. You can see now everywhere you are looking at similar type of sums. वही है, हमने पहले डिफ्रेंसिएशन किया, डिनोमिनेटर में टर्म नहीं चाहिए, दूसरे साइड लेके गए, रूट नहीं चाहिए तो उसको स्क्वायर कर दिया, और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स कमिंग, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया एंड वी हैव रीच्ड आवर answer. We'll take one more sum, students. Now again we are looking at question number 3, sub question number 12. Now here we are given a parametric function. हमें दिया है x is equal to a into sin t minus b cos t, y is equal to a cos t plus b sin t, और हमें प्रूव करना है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई क्यूब। So let's start with the solution and we'll take down what term is given to us. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है y का वैल्यू, y वैल्यू is given as a into cos of t minus प्लस b into sin of t। उसी तरह से हमें दिया है x is equal to a into sin of t minus b into cos of t। अब will differentiate both the terms with respect to t, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, t में है तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस dy बाई dt इज इक्वल टू a वैसे ही रहेगा, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ t प्लस b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos ऑफ t, and here you can say dx by dt is equal to the value over here is, ये हो जाएगा a वैसे ही रहेगा, sin t का डेरिवेटिव हो जाता है cos ऑफ t माइनस b वैसे ही रहेगा, cos ऑफ t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, सो माइनस ऑफ माइनस हम कर सकते हैं प्लस। नाउ लेट्स लुक एट द टर्म। हमारे पास dy बाई dt है, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो बचा हमारे पास है a इंटू साइन ऑफ t माइनस b इंटू कॉस ऑफ t। नाउ लेट्स लुक एट दिस टर्म्स। इफ यू लुक एट दिस ब्रैकेट, अगर हम ये ब्रैकेट देखें तो यहाँ पे है, और अगर हम ये टर्म देखें तो ये यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी कैन रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो वी कैन से दैट dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x एंड वी कैन से dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू y। अब हम पैरामेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt, विल पुट द वैल्यूज देयर, तो हमें मिल जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt वैल्यू हमें मिला है माइनस x डिवाइड बाय dx बाई dt हमें मिला है y। अब हमें सिर्फ dy बाई dx नहीं चाहिए, हमें चाहिए है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो विल डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी आर हैविंग dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर लिख रहे हैं, दिस इज x डिवाइड बाई y, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, so that is going to give us d2y divided by dx square is equal to माइनस साइन वैसे ही, और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं u अपॉन v, तो ये हो जाता है y इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस x वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाता है dy बाई dx होल अपॉन वी आर हैविंग y स्क्वायर, हम u अपॉन v फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज y
माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स. ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है. लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. ये हो जाता है माइनस एक्स अपॉन वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर. अब हम ये न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस इज प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई whole upon y square. So this term can also be written as d2y divided by dx square is equal to, बीच में प्लस साइन है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाता है वाई क्यूब एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस प्रोसेस. Now there are few more sum remaining in group number 3 that are your assignment. Try to solve them. All the methods are almost similar here and there. ये parametric function है तो डरने की ज़रूरत नहीं है. Just calm down, try to solve it. I hope you will get the answer. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.